Hello friends and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy. So in previous lecture we had completed many sums in your exercise 3.3 and this exercise is totally based on guys substitution method. Which method? तो भाई totally ये जो exercise 3.3 है वो substitution method के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट से लेके थर्ड सम जो है वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, बराबर। वी हैड कंप्लीटेड 1 2 3 सम्स, बराबर, इन प्रीवियस लेक्चर एज यू नो वेरी वेल। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फोर्थ नंबर सम। ओके, सो गाइस लिसन, सी द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स व्हाट कि हम लोग गाइस लिसन, टैक्सी के चार्जेस दे रहे हैं जिसमें एक सिटी में चार्जेस है, टैक्सी चार्जेस है एक सिटी के अंदर, उसमें दो टाइप के चार्जेस है। वन इज फिक्स चार्ज, यू जस्ट सी, वन इज फिक्स चार्ज, ओके, एंड द सेकेंड वन इज चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी में बैठे तो आप लोग समझो, आप लोग को एक फिक्स चार्ज, फिक्स अमाउंट तो दे ही देना है, जैसे कि 50 रुपये बोले तो 50 रुपये दे दो, और उसके बाद मीटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई सपोज 1 किलोमीटर हम लोग गए तो उसके 5 रुपये देने हैं या तो 10 रुपये देने हैं। वैसे हम लोग 10 किलोमीटर जाए तो उतने हम लोग को पैसे देने हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं। ओके, दो टाइप के चार्जेस होते हैं कि लेट, दिस इज आवर सॉल्यूशन गाइज, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ओके, हम लोग ने क्या किया, फिक्स चार्ज को एक्स अज्यूम किया, राइट। एंड दूसरा जो चार्ज होता है चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल चार्ज। सो योर वेरिएबल चार्ज इज बी वाई, गेटिंग। फिक्स चार्ज जो होता है वो एक्स होगा, वेरिएबल चार्ज जो होगा वो वाई होगा। चलो समझो, तो यहाँ पे कोई पर्सन की बात हो रही है कि लाइक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर हम लोग ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बराबर, फॉर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ओके, द चार्ज पेड इज रुपीज, द चार्ज पेड इज रुपीज 105। चलो देखो, मैं आप लोग को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक सपोज ये रफ पेज समझ लो, बराबर, इसके अंदर सपोज मैं 5 किलोमीटर गया, बराबर। तो देखो हम लोग को क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी पर्सन को 10 रुपीज़ तो दे ही देना है, या तो हम लोग बोलते हैं 20 रुपीज़। ओके, 20 रुपीज़ एज अ फिक्स चार्ज हम लोग को दे देना है, और 1 किलोमीटर के 5 रुपये देना है। तो वैसे 5 किलोमीटर अगर मैंने ट्रैवल किया तो मुझे कितना रुपीस देना पड़ेगा, 25। तो 20 रुपीस तो फिक्स चार्ज है, उसमें मैं दूसरा 25 जो मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किए उसके रुपीस मुझे देने पड़ेंगे, बराबर। तो टोटल हुआ 45 रुपीस, टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है, 45 रुपीस। इज इज क्लियर गाइस, कैसे ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखो 20 रुपीज फिक्स चार्ज है ही, आप लोग को 20 रुपीज फिक्स चार्ज तो देना ही है, ठीक है। देन अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ओके, तो 1 किलोमीटर के कितने रुपीस है, 5। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ओके। तो इज इक्वल टू 20 प्लस 10 5 50 इज इक्वल टू 70। अभी गाइज हम लोग ने क्या किया है, फिक्स चार्ज के जगह पे x अज्यूम किया है 10 एज इट इज, बिकॉज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और ये जो 5 रुपीज है वो किसके लिए है, जितने डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करें, तो इसको हम लोग ने y अज्यूम किया है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मिलेगा टोटल अमाउंट, बराबर, x प्लस 10y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ये जस्ट एग्जाम्पल से मैंने आप लोग को समझाया, बराबर। सो नाउ यू जस्ट लिसन, हम लोग ये सम पे आ जाते हैं, बराबर, कि देखो हम लोग ने फिक्स चार्ज जो है वो x अज्यूम किया, ठीक है। फिक्स चार्ज इज x, वेरिएबल चार्ज इज y। नाउ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, है ना। तो लिसन, सबसे पहले आप लोग समझो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे फिक्स चार्ज प्लस कौन सा चार्ज होगा, डिस्टेंस, या तो वेरिएबल चार्ज लिख देता हूं, वेरिएबल चार्ज, और उसके बाद होगा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। लिसन नाउ, फिक्स चार्ज जो है दैट इज एक्स,
ओके, तो मैं यहाँ पे x प्लेस करता हूँ। वेरिएबल चार्ज बेटा कितना है देख लो आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो वेरिएबल जो चार्ज है वो 10 किलोमीटर के लिए है, तो 10 इंटू वाई कर दो, 10y। सो आप लोग को कितने रुपीज पे करने हैं, टोटल अमाउंट इज 105, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 105 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन वी है। ओके, ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। चलो देन आप फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी स्टेटमेंट है वो देखो। देन फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ओके, अभी जर्नी कितनी है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, चार्ज पेड इज ₹155, चार्ज इज rupees 155. Okay, so you just see same formula we can use, fixed charge plus variable charge is equal to total charge. ओके, तो लिसन, फिक्स चार्ज जो है वो तो x ही है बराबर, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। वेरिएबल चार्ज में कितना किलोमीटर हम लोग ने ट्रैवल किया, कितना किलोमीटर हम लोग ने ट्रैवल किया है यहाँ पे, तो वेरिएबल चार्ज मींस हम लोग ने 15 किलोमीटर किया है, दैट्स वाई 15, और वेरिएबल चार्ज y, दैट्स वाई वी कैन राइट 15y इज इक्वल टू टोटल चार्ज 155. तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन वी हैव, एंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। बोलोगे गाइस, आप लोग को यहाँ पे दोनों इक्वेशंस मिल गए हैं, गेटिंग? ओके, सो नाउ लिसन, अभी हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन प्रॉपरली मैं लिख देता हूँ, एंड उसको बाद में हम लोग को सॉल्व करना है। x plus 10y is equal to 105 and the second equation is x plus 15y is equal to 155. The first equation, the second equation we have. ठीक है? ओके, सो नाउ हियर वी हैव टू इक्वेशंस। अभी आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? सो नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे हम लोग वो गाइस देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस है वो लिख देता हूँ, x plus 10y is equal to 105, x plus 15y is equal to 155. ओके, नाउ x plus 10y is equal to 105, the first equation. The second one is x plus 15y is equal to 155. This is your second equation. ओके, तो आप लोग के पास अभी ये दो इक्वेशंस हो गए बराबर, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट? चलो, नाउ इन दोनों को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। लिसन, सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, डू यू नो? जैसे कि हम लोग कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं बराबर, वी कैन टेक एनी वन ऑफ द इक्वेशन आउट ऑफ दिस टू। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इक्वेशन 1 वी हैव, ओके, एंड वी गेट लाइक x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। नाउ ये 10y को अगर मैं ये साइड शिफ्ट करूँ तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ओके, आगे देयरफॉर साइन यूज करो। चलो, तो यहाँ पे किसी एक को हम लोग ने सब्जेक्ट बनाया, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। देखो, फर्स्ट इक्वेशन भी है, थर्ड इक्वेशन भी है, तो हम लोग को अभी क्या करना है, थर्ड इक्वेशन भी है, फर्स्ट इक्वेशन भी है। अभी ये जो x की वैल्यू है आप लोग फर्स्ट और थर्ड के बिना बचा वो इक्वेशन में जाके डालते हैं बराबर। कौन सा इक्वेशन यहाँ पे बच रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ मूविंग टू इक्वेशन नंबर 2, वी गेट सेकेंड इक्वेशन वी हैव x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ पे जाके ये x की वैल्यू आप लोग को डाल देनी है, तो यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ 105 माइनस 10y प्लस 15y, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 155। ठीक है गाइस, सो नाउ देयरफॉर साइन, देयरफॉर 105 एज इट इज, नाउ माइनस 10y प्लस 15y इट्स 5y इज इक्वल टू 155। सो देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 105 को अगर मैं ये साइड ले जाऊं तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 105। सो देयरफॉर 5y इज इक्वल टू हाउ मेनी, 155 माइनस 105, it's 50 only. So therefore y is equal to 50 upon 5. So y is equal to 5 times r.
तो गाइज y की जो वैल्यू है मीन्स वो 10 है, बराबर। y की वैल्यू मिल गई 10 रुपीज। नाउ ये जो y की वैल्यू है आप लोग यहाँ पे प्लेस कर दो, बराबर। कौन से इक्वेशन में प्लेस करूं? सो नाउ फ्रॉम, यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, सो 105 एज इट इज माइनस 10 एज इट इज एंड y इज ऑल्सो 10, दैट्स वाई 105 माइनस 10 10s are 100, दैट्स वाई 5 रुपीज। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x गाइस। एंड आप लोग ने जैसे अज्यूम किया था यहाँ पे कि भाई वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल जो चार्ज था वो आप लोग ने y अज्यूम किया था गाइस। ठीक है, y, इट मीन्स y की वैल्यू है आप लोग ने कितनी फाइंड करी गाइस? y इज 10 रुपीज। ठीक है, एंड देन आफ्टर फिक्स चार्ज, बोलो फिक्स चार्ज हम लोग ने कितना अज्यूम किया था? क्या अज्यूम किया था? फिक्स चार्ज भी x, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 5 रुपीज। ओके, गेटिंग गाइस? ठीक है, चलो, तो दिस इज योर फर्स्ट सम। नाउ इसके अंदर और भी कुछ चीज यहाँ पे इन लोग ने पूछी है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो सम देखो। नाउ व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देखो हम लोग ने वेरिएबल चार्ज मतलब के 10 रुपीज पर किलोमीटर था एंड फिक्स चार्ज हम लोग ने फाइंड किया 5 रुपीज, बराबर। नाउ हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर 25 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है तो कितना रुपया मीन्स कितने रुपीज हम लोग को पे करना होगा। चलो, तो फॉर अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, बराबर। चलो, तो जर्नी 25 किलोमीटर, देखो फिक्स चार्ज तो हम लोग को देना ही पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू पे द फिक्स चार्ज, देन 25y, ओके। सो x is 5, 25 as it is, value of y is 10, that's why 5 plus 250, okay, 25 multiplied by 10 it's 250, that's why answer is 255 rupees that we have to pay for 25 kilometer। okay guys, getting? ये सम आप लोग को क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, चलो, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम, यू जस्ट सी गाइस, a fraction becomes 9 upon 11, okay, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। ठीक है, मीन्स व्हाट, फ्रैक्शन जो है वो 9 upon 11 होगा, ओके, जब आप लोग क्या करोगे, 2 is added to both numerator and denominator। लिसन, तो सबसे पहली चीज गाइस, फ्रैक्शन में आप लोग को रफ वर्क करूं, ये रफ वर्क है। ठीक है, फ्रैक्शन गाइस हो तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो होगा वो न्यूमरेटर होता है, वन इज योर न्यूमरेटर एंड द सेकेंड वन इज योर डिनोमिनेटर, राइट। एक फ्रैक्शन में एक चीज होती है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अपना फ्रैक्शन बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये फ्रैक्शन वाला सम होगा तो हम लोग एक न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो लेट द न्यूमरेटर be x, okay, the numerator be what, x, and the denominator be y। ठीक है, the numerator be x, the denominator be y। getting guys? so now see, यहाँ पे जो वर्ड है वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो मैं लिख रहा हूँ। लाइक इफ a fraction is becomes 9 upon 11, fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। ओके, मीनिंग समझो इसका। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11 if fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। ओके, चलो देखो, तो फ्रैक्शन मैं लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, फ्रैक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने शॉर्ट में लिखा है गाइस। ओके, सो फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11, फ्रैक्शन यहाँ पे 9 upon 11 होगा, न्यूमरेटर में आप लोग क्या ऐड करोगे, 2। देखो हियर फ्रैक्शन 9 upon 11 है बेटा, ओके, तो 9 upon 11 तो मैंने लिख दिया, न्यूमरेटर मीन्स x, डिनोमिनेटर मीन्स y, तो आप लोग लिखो x upon y। अभी देखो 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करोगे।
सो नाउ क्या करो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये जो वैल्यू है उसको मैं ये साइड ले जाऊँ तो 9 इंटू ब्रैकेट वाई प्लस 2 एंड 11 को अगर ये साइड ले जाऊँ तो 11 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2. ओके, सो देन आफ्टर 9 इंटू दिस वाई 9y, 9 2 जा 18, 11 into this x 11x and 11 2 जा it's 22. ओके, चलो हम लोग की पैटर्न है, हम लोग सबसे पहले x ही रखते हैं ऑलवेज. कोई भी सम हो हम लोग का टारगेट होता है कि सबसे पहले x, उसके बाद y एंड देन आफ्टर कांस्टेंट है. तो एक काम करो गाइस, 18 यहाँ पे ही रहने देता हूँ, 22 को ये साइड ले लूँ तो -22 एंड 11x एज इट इज एंड 9y को अगर ये साइड ले लूँ तो -9y. So therefore 18 minus 22 it's -4 is equal to 11x minus 9y. This is your first equation guys. Here we have the first equation. Getting guys? कैसे किया वो क्लियर हुआ आप लोग को? चलो, so now moving to next one. Moving to next one. See 3 is added to both the numerator and denominator. 3 is added to both numerator okay and denominator. So fraction becomes 5/6. Fraction becomes 5/6. चलो, तो फ्रैक्शन गाइस, फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हो, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, सो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है गाइस? 5/6. तो यहाँ पे आप लोग डाल दो 5/6 इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज व्हाट? हियर योर न्यूमरेटर यू जस्ट सी गाइस, न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में y है, जैसे हम लोग ने अज्यूम किया यहाँ पे. ठीक है, नाउ लिसन, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड कर दो. और डिनोमिनेटर में भी बोला है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड दिस 3 अगेन. सो नाउ y प्लस 3 को ये साइड ले जाऊँ गाइस तो क्या होगा, 5 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 को अगर ये साइड ले जाए तो 6 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3. सो देयरफॉर 5 इंटू दिस y 5y एंड 5 3 जा 15, 6 इंटू दिस x 6x, 6 3 जा 18. ऑल ऑफ यू गेटिंग? चलो, अभी मैंने जैसे आप लोग को बोला वैसे ही ध्यान में रखना है. सबसे पहली चीज आप लोग क्या करोगे, ये जो y है उसको ये साइड ले जाओ, 18 को ये साइड ले आओ, तो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू 6x माइनस 5y. दैट्स वाई -3 इज इक्वल टू 6x माइनस 5y. ओके, तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. गेटिंग गाइस? चलो, नाउ ये जो दो इक्वेशंस है मैं उसको लिख रहा हूं. ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हम लोग ऑर्डर में लिख देते हैं. तो देखो, हियर द फर्स्ट इक्वेशन इज -4 इज इक्वल टू 11x माइनस 9y. सी, -4 इज इक्वल टू 11x माइनस 9y. द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. सेकेंड इक्वेशन यू जस्ट सी, -3 इज इक्वल टू 6x माइनस 5y, है ना. -3 is equal to 6x minus 5y. This is your second equation. बराबर. चलो, तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करें. फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, इक्वेशन नंबर 1 आप लोग ले लो, बराबर. किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ, जैसे कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 वी हैव. ओके, 1 इज आवर सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस 2. तो मैं 11x को सब्जेक्ट बनाऊं तो -4, ये 9y को अगर मैं ये साइड ले जाऊं तो प्लस 9y. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11. ओके, चलो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x और दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. 1 भी हो गया है, थर्ड भी हो गया. अभी x की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करते हैं. तो नाउ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. ओके, सो नाउ लिसन गाइज, हम लोग को यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो प्लेस करनी है. -5y इज इक्वल टू -3. सो x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11. ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो. तो बाई 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y. ओके, 11 एज इट इज, -5y एज इट इज, -3 एज इट इज. ओके, अपॉन 1. चलो एलसीएम ले लो.
तो therefore -24 plus 54y minus 11 5 are 55y, the whole divided by 11 is equal to -3. Okay, clear? So now therefore -24 54y minus 55y it's -y. ओके, और ये 3 को अगर मैं ये साइड ले जाऊं तो -33, 11 3 are 33, 11 को ये साइड शिफ्ट करें, ठीक है। सो हियर देयरफॉर -24 एज इट इज। नाउ y को आप लोग ये साइड शिफ्ट करो, 33 ये साइड ले आओ, तो +33 इज इक्वल टू y। सो 33 मतलब कितना होगा, y इज इक्वल टू आई थिंक सो इट्स 9। गेटिंग गाइस? तो ये आप लोग को y की वैल्यू मिल गई, मतलब कि y जो है डिनोमिनेटर में 9 आएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो नाउ ये गाइस y की वैल्यू आप लोग कहाँ पे प्लेस करोगे, y की वैल्यू आप लोग को थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर देनी है। सो नाउ इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11। सो आप लोग क्या करो, यहाँ पे जाके y की वैल्यू प्लेस कर दो। सो -4 9 9 81 अपॉन 11। सो 81 - 4 इट्स 77 अपॉन 11, तो आंसर होगा 7। तो x इक्वल टू 7। तो गाइज हम लोग को लास्ट में जाके लिखना है कि न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो 7 एंड डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन पूछे तो फ्रैक्शन आप लोग क्या लिखोगे, फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। बोलो गाइज, गेटिंग? कैसे सॉल्व करते हो, क्लियर हुआ? चलो, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, सो यू जस्ट सी गाइस, नेक्स्ट सम में क्या लिखा है, आप यहाँ पे समझना होगा। फायर, हैंड्स एंड अगो, ऐसे वर्ड्स आप लोग को देखने को आएंगे यहाँ पे, हैंड्स एंड अगो, बराबर। देखो लिसन, तो फायर्स हैंड्स, कौन से 2 पर्सन है वो देख लेते हैं। एक तो जैकब है और दूसरा हिज सन, बराबर, 2 पर्सन है। तो एक काम करते बेटा, हम लोग इसकी एज अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द जैकब्स एज बी x एंड हिज सन्स एज बी y। जैकब्स की एज x है और उसके सन की एज जो है दैट इज y। गेटिंग? ओके, सो नाउ अभी देखो आप लोग यहाँ पे जो वर्ड है वो देखते हैं। 5 years hands, मतलब कि इसका मीनिंग समझो। 5 year hands मीन्स व्हाट, के 5 साल बाद। ओके, हैंड्स का मीनिंग क्या होता है, 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 years hands इट मीन्स व्हाट, के 5 साल बाद जैकब्स एज विल बी कितना होगा, x + 5 एंड हिज सन्स एज विल बी y + 5, मतलब कि 5 साल बाद कितनी एज होगी, ठीक है। तो वो लिखा हम लोग। चलो इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट करते हैं कि 5 years hands। अभी देखो जैकब बोल रहा है, द जैकब्स एज विल बी 3 times that of his son, ठीक है। जैकब की जो एज है, जैकब एज इज x + 5 विल बी मतलब कि इक्वल 3 times, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, एंड दैट ऑफ हिज सन की एज कितनी है, तो बाई y + 5। तो ऐसे इक्वेशन लिखते हैं गाइस, बराबर। सो फर्स्ट इक्वेशन हमें मीन्स यहाँ से बन जाएगा 3 × दिस y, 3y, 3 5 15। ओके, सो आप लोग को मैंने बताया वैसे फर्स्ट इज x देन y एंड देन आफ्टर कांस्टेंट नंबर। तो 3y को ये साइड ले लो, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। सो देयरफॉर x - 3y इज इक्वल टू 10। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। ओके गाइस, गेटिंग? चलो देन आफ्टर अभी कुछ दूसरा है सेंटेंस, ये अपना केस 1 हो गया, अभी इसको भूल जाओ। हमारे पास यहाँ पे अभी सेकंड केस होगा, ठीक है। तो नाउ 5 years
5 years ago, ठीक है, यहाँ पे लिखूं 5 years ago, ठीक है। तो 5 साल पहले, अगो मीन्स के पहले की बात हो रही है, बराबर। तो जैकॉब्स एज वॉज, उस टाइम उसकी एज कितनी होगी, बोलो। जैकॉब्स एज वॉज x माइनस 5, अगर पहले की बात हो रही तो माइनस 5, ठीक है। एंड ही सन्स एज वॉज y माइनस 5, गेटिंग। सो अभी लिखता हूं फिर से स्टेटमेंट के 5 years ago क्या बोला था, जैकॉब कुछ बोल रहा है कि भाई जैकॉब्स एज वॉज 7 times that of his son. It means Jacob's age is x minus 5 is equal to 7 times, मतलब कि 7 multiplied by his son means y minus 5, ठीक है। So therefore x minus 5 is equal to 7 into this y, 7y, and 7 multiplied by this 5, 7 5s are 35, getting guys? ओके अभी हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप लोग को मैंने बोला वैसे कि x और y को साथ में अरेंज करो, x एंड y को साथ में अरेंज करो। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी x है, 7y को मैं ये साइड ले लूँ तो माइनस 7y, एंड माइनस 35 एज इट इज, एंड माइनस 5 को ये साइड ले लूँ तो प्लस 5। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, इट्स माइनस 30 गाइस। ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। चलो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास नाउ अवेलेबल है, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्व कैसे करें, देखो। तो मेरे पास ये पेज है, उसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, एंड द सेकेंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो नाउ लिसन हाउ टू सॉल्व नाउ। तो मैंने आप लोग को बोला था वैसे कि आप लोग को यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले लेना है। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 वी कैन टेक, वी गेट मीन्स क्या मिलेगा इसके ऊपर से, तो भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 वी हैव। नाउ दिस 3y शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट 10 प्लस 3y, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये आप लोग का तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो 1 भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो अभी आप लोग को याद है वैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ओके। सो x इज इक्वल टू 7y को अगर मैं जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ पे x की वैल्यू प्लेस करो। तो x इज 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सो 10 प्लस 3y माइनस 7y, सो इट्स माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, ओके। अभी आप लोग क्या करोगे, 30 को ये साइड ले आओ, 4y को ये साइड ले जाओ, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 4y। गेटिंग गाइस, क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं ये, ठीक है। सो नाउ 10 plus 30 it's 40 is equal to 4y, so therefore 40 by 4 is equal to y, it means y is equal to 10, 4 tens are right, getting। now ये जो y की वैल्यू है आप लोग थर्ड इक्वेशन में प्लेस करो। by इक्वेशन नंबर 3, ओके, x is equal to 10 plus 3y, so 10 plus 3 into 10, तो 10 plus 3 tens are 30, so x is 40, ओके। तो ही सन्स एज इज 10 years प्रेजेंट एज, हाँ, उसकी प्रेजेंट एज जो है वो 10 है, और जो जैकॉब की एज जो है वो 40 years है, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। चलो, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो नाउ